श्री भागवत गंगा में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव जन, भक्त जन, भक्तिमती माता बहनें, आप सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। भगवान की परम कृपा से, असीम कृपा से आज भागवत जी का यह मंगलमय यज्ञ चल रहा है। आज चतुर्दिवस है। भगवान का अनुग्रह, उनकी कृपा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो ऐसे मंगलमयी कार्य में भगवान ने हमको चुना है। कोई सुनने आया है तो कोई कहने आया है तो कोई भजन गाने की आया है। सभी भगवान को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने यह बड़ा ही सुंदर अवसर हम सबको दिया है। कल की कथा में आपने कपिल देवहूति संवाद, श्री कपिल जी का नवदा भक्ति का माता देवहूति को उपदेश करना, भक्त ध्रुव जी का चरित्र हमने सुना। ध्रुव जी की कथा सुनी कि कैसे एक छोटे से बालक ने भगवान को अपनी तपस्या से प्राप्त किया। प्रहलाद जी की कथा हमने सुनी, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। कल की कथा में, भागवत जी में सभी भक्तों की कथाएं हैं। जैसे बहुत से भक्तों की कथा समय अभाव के कारण छूट गई कि भक्त अजामल की कथा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा है, सती माता का भी चरित्र है, बहुत कथाएं हैं। भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। गजेंद्र अपनी पत्नी, बच्चों, परिवारी जनों को पुकारता रहा, लेकिन उन्होंने भी सामर्थ्य लगाई, ताकत लगाई उसको बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। जब उस गजेंद्र को कोई भी रास्ता नहीं सूझा, चारों तरफ देखा तो कुछ कोई याद नहीं आ रहा है जो उनकी सहायता कर सके, तो अंत में कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। जब सब डॉक्टर जवाब दे देते हैं या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई काम नहीं आ सकता, तब कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं कि अब तो केवल हमें भगवान बचा सकते हैं। अब तो भगवान करें तभी ये संभव है। पहले से भगवान की याद नहीं आती है। लेकिन परिस्थिति से भी सही, दुख से भी सही, कैसे भी सही, जो भगवान का पुकारता है, भगवान को पुकारता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान उसको तुरंत सहायता करते हैं। लेकिन जैसे किसी के भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, प्रारब्ध में जो है, जो कर्म हमने किए हैं जन्म जन्मांतर में, उसका फल आदमी को भोगना ही पड़ता है। फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी मदद नहीं करते हैं, भगवान मदद करते हैं, लेकिन आपके जो कर्म हैं उनके फल में भगवान कोई एडिट नहीं करते, इधर उधर नहीं करते। हाँ, अपने भक्त की मदद करते हैं। फिर क्या मदद करते हैं? जब हमारे कर्म में ही नहीं इधर उधर कर सकते,
तो वो क्या करते हैं, अपने भक्त को उस कष्ट के समय में, दुख के समय में हमेशा अपनी गोदी में बिठा करके रखते हैं। जैसे किसी बच्चे को बुखार आ जाए और बहुत तेज आ जाए, माँ ने दवाई भी दे दी है, लेकिन बुखार एकदम से तो जाएगा नहीं 1 मिनट में, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को अपनी गोदी में सुला लेती है और हाथ फेरती रहती है। बुखार तो उतरेगा अपने टाइम से ही, अपने टाइम से ही जाएगा, लेकिन माँ क्या कर सकती है, अपने बच्चे को गोदी में बिठाकर उसके सिर पर हाथ फेरती है, दुलार करती है। इसी प्रकार भगवान आपके कर्मों की कोई दुख सुख आ गए हैं तो भगवान आपको, अपने भक्तों को गोदी में बिठाकर और उसके ऊपर अपना हाथ सहलाते रहते हैं, जिससे कि वो कष्ट आसानी से निकल जाता है, आसानी से चला जाता है। वो समय आसानी से निकल जाता है। भगवान और भगवान का नाम, भगवान हमेशा 24 घंटे सबके साथ तत्पर खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी जितनी प्रबल तीव्र इच्छा से हम पुकारते हैं, तभी भगवान प्रकट होते हैं। जब गजेंद्र को कुछ दिखाई नहीं दिया और पूरे मन से आंख बंद करके भगवान को पुकारा, तो मेरे भगवान ने आकर के उस गजेंद्र की रक्षा की। ऐसे ही द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया, तो अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके और भगवान की शरणागति होकर के भगवान से मदद मांगी, तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। मीरा जी को जहर पिलाया जा रहा था, लेकिन भगवान आ गए और जो जहर मीरा को पिलाना था, उस जहर को भगवान पी गए। ऐसे हमारे पुराणों में हमारे भक्तों के चरित्र हैं, एक से एक महान भक्त हमारे इस भारतवर्ष में हुए हैं, भारत भूमि में हुए हैं। भगवान और भगवान का नाम हमेशा आपकी सहायता करता है, आपका कल्याण करता है, परम कल्याण करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पततः स्खिलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहत हरिरव्यसेनाय पुमान्नार्हति यातना। पततः स्खलितो भग्नः, जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग से जलते समय, चोट लगते समय या विविधता से हरि हरि कहकर के भगवान का नाम उच्चारण करता है, डर से, भय से, कैसे भी, तब भी वो भगवान का नाम ऐसा है, फिर भी मनुष्य का कल्याण करता है, परम कल्याण करता है। जैसे कहीं से पैर फिसला तो एकदम भगवान का नाम आता है यार। छींक आते समय, खांसते समय भगवान का नाम कोई जपता है तो उसका परम कल्याण होता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंती सद्यस्तु महापातक कोटया। जिसकी जिब्या पर कृष्ण कृष्ण यह मंगलमय नाम नृत्य करता है, उसकी कोट कोट महापातक राशि यानी करोड़ों करोड़ों पाप तत्काल जल करके भस्म हो जाते हैं। जय। तो भगवान का नाम और भगवान हमेशा हमारे साथ 24 घंटे खड़े हैं। प्रकट जब होते हैं, जब हमारी इच्छा प्रबल एक होती है भगवान से। मीरा बहुत दिन से भक्ति कर रही है,
गा रही है, गुनगुना रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हे प्रभु, अब मुझे संसार में नहीं रहना।